एक परिवार में 5 पशुओं का बीमा होगा। यानी अभी पशुधन बीमा योजना जो है उसके बारे में बता रखा है। कौन सी योजना? पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना, बीमा योजना। तो देखिएगा, अभी पशुधन बीमा योजना की शुरुआत पुनः की गई है। यानी 5 वर्ष पहले ये पशुधन बीमा योजना चला करती थी राजस्थान में। उस पशुधन बीमा योजना को पुनः राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अब ये पशुधन बीमा योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा कब से संचालित की गई है? तो अभी हाल ही में 2022 में ये शुरू की गई है। और इस योजना को कहां से शुरू किया गया है? तो जयपुर का जो एक गांव है धानक्या गांव, वहां से इसको शुरू किया गया है। जयपुर के धानक्या गांव से। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि जयपुर के धानक्या गांव से अक्टूबर 2022 से इस पशुधन बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। ओके, अब इसके बारे में हम व्याख्या सहित भी बातें पढ़ लेते हैं जो आपके सामने ये दे रखी है कि 1 अक्टूबर 2022 से ये आपके पशुधन बीमा योजना की शुरुआत होती है। कहां से है? तो ये भी बात आपने लिख रखी है कि जयपुर के धानक्या गांव से इसकी शुरुआत होती है। फिर क्या कह रखा है कि ये जो आपके पशुधन बीमा योजना है ये केंद्र सरकार की कौन सी योजना पर आधारित है, कौन से मिशन पर आधारित है? तो देखो सामने लिखा हुआ है कि ये योजना केंद्र सरकार के लाइव स्टॉक मिशन के तहत संचालित है। किसके तहत संचालित है? लाइव स्टॉक मिशन के तहत संचालित है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पशुधन बीमा योजना केंद्र सरकार के किस मिशन के तहत संचालित है। तो ये मैंने आपके सामने बताया। फिर इसमें किस प्रकार का लाभ आपको मिलेगा? तो इसमें कह रखा है कि कोई सामान्य वर्ग का किसान है और उसने अपने पशु का अगर बीमा करवाया है तो उसको जो प्रीमियम राशि थी उस प्रीमियम राशि का 50% जो प्रीमियम राशि का भुगतान है वो केंद्र और राज्य सरकार करेगी और 50% पशुपालक खुद वहन करेगा। दोबारा सुनना मेरी बात कि प्रीमियम यानी पशु का बीमा करवाने वाला कोई किसान अगर सामान्य वर्ग से है तो सामान्य वर्ग के किसानों को जो उनकी पशु की जो प्रीमियम राशि है उस प्रीमियम राशि का 50% केंद्र सरकार सहयोग करेगी और राज्य सरकार के साथ मिलकर, और 50% खुद पशुपालक वहन करेंगे। और बाकी जो अगर बात करें तो बाकी आपके SC ST BPL वर्ग के जो पशुपालक हैं उन्होंने अगर अपने पशु का बीमा करवाया है तो जितनी राशि उनकी प्रीमियम राशि है उस प्रीमियम राशि का 70% तो केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी और बच गई 30% वो पशुपालक खुद वहन करेगा। तो दोबारा सुनना मेरी बात को, इस पशुपालक बीमा योजना में कि सामान्य वर्ग के किसान को सरकार 50% राशि देगी। कौन सी सरकार? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर 50% खुद वहन करेगा। और कोई SC ST या BPL वर्ग का कोई पशुपालक है तो उस पशुपालक को 70% प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे और 30% स्वयं भुगतान करेंगे। तो इस योजना के बारे में ध्यान में रखिएगा। शुरुआत अक्टूबर 2022 से 5 साल बाद इसे वापस शुरू किया गया है। फिर इसमें कौन कौन सी कंपनी इसे बीमा कंपनी है वो शामिल है? तो देखिएगा, एक तो है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये 2 कंपनियां जो हैं वो आपके इसके साथ में है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर देखिएगा इसमें यह कह रखा है कि बीमित पशु की अगर मृत्यु हो जाए तो अधिकतम क्लेम आपको 50,000 रुपए ही मिलेगा। जिस पशु का आपने बीमा करवा रखा है अगर उस पशु की मृत्यु हो जाए तो आपको 50,000 रुपए अधिकतम मिलेंगे। और एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं को बीमा दिया जा सकता है। यानी अधिकतम एक परिवार के जो पशुपालक हैं उनको 5 पशुओं का बीमा दिया जा सकता है। एक पशु के मरने पर अधिकतम 85,000 रुपए दिए जाएंगे। कंपनी कौन सी है ये आप ध्यान में रखिएगा, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा।